હર્ષ ક્લાસીસમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે કે આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી જે એની એકમ કસોટી લેવાયેલ છે એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। જો વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયોના અંત સુધી બન્યા રહેજો। જોઈએ આપણે પહેલો પ્રશ્ન કે નિમ્નલિખિત વિષય પર लिखिए એટલે નીચે જે વિષય આપ્યા છે मेरी पाठशाला એટલે મારી શાળા, मेरा गाँव એટલે મારો गाँव, स्वच्छता का महत्व અને જલાશય કે ઉપયોગ એટલે પાણીનો ઉપયોગ અને ગાય। આમાંથી આપણને જે આવડે એ આપણે લખવાનું છે। बीजो प्रश्न से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो कौन सी सब्जी कलगीदार होती है? तो बैगन की सब्जी कलगीदार होती है। दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और धीरज धरनी चाहिए। लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी? तो लड़के ने अशरफिया सदरी के अस्तर में रखी थी। दुमदुमा गांव के लोग क्यों परेशान थे? तो कि पानी की कमी होने के कारण। मोहल्ले में गंदगी क्यों थी? तो लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्लों में गंदगी थी। बीजे विभाग से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। हमारे देश का भविष्य कौन है? तो हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं। झील के किनारे कौन रहता था? झील के किनारे खरगोश रहता था। कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो करेला, मेथी की भाजी, ककड़ी। तरु की झुकी डालियों से हमें क्या सीख मिलती है? तो सिर झुकाकर जीने की सीख मिलती है। विभाग 3 से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो एक दूसरे में मिल जाने की सीख मिलती है। बेटा सदैव सच बोलना, यह वाक्य कौन बोलता है? तो यह वाक्य लड़के की माँ बोलती है। दुमदुमा गांव के बच्चों ने क्या सोचा? तो क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोद के जिसमें बारिश का पानी भर जाए। रोग किस कारण फैलते हैं? तो रोग गंदगी के कारण फैलते हैं। भारत की शान कौन है? तो बच्चे भारत की शान है। विभाग 4 से खरगोश कहाँ रहते थे? तो खरगोश बिल में रहते थे। दूधी के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग होता है? तो लौकी। अंधेरा दूर करने की सीख हमें किससे मिलती है? दीपक से। खेतों में कौन सी फसल लहलहाई? तो मक्का और धान की फसल लहलहाई। तालाब में पानी कैसे भर गया? तो बरसात का पानी आने से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विभाग 5। हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? तो हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। सभी सब्जियां किस सब्जी के बिना अधूरी है? तो सभी सब्जियां आलू के सब्जी के बिना अधूरी है। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें स्वयं जाग कर दूसरों को भी जगाना चाहिए। सच्चा बालक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो कभी झूठ नहीं बोलना। विभाग 1 से प्रश्न 3 निम्नलिखित विशेषण के आधार पर वाक्य लिखिए। तो उदाहरण आपने आपेलू से सफ़ेद, तो खेत में सफ़ेद गाय चरती है। तो 4 से तो गाय को 4 पैर होते हैं। सुंदर, तो आज मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। ज़्यादा, तो आज मुझसे ज़्यादा प्यास लगने लगी। कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। बच्चे तालाब में नहा रहे हैं। विभाग 2 से एमा જોઈએ तो लाल, तो टमाटर का रंग लाल होता है। 3 तो बाजार 3 बजे तक बंद रहता है। होशियार, तो प्रतीक होशियार लड़का है। खेतों में फसल लहलहाई थी। लड़की पढ़ रही है। विभाग 3 के 5 तो मित के पास 5 चॉकलेट है। बड़ा, तो मित बड़ा लड़का है। बहादुर, तो किशन बहादुर है। पंछी आसमान में उड़ रहे हैं। मछलियाँ पानी में तैर रही थी। 7 नितिन के 7 मित्र है। सुंदर, तो जेमिशा सुंदर लड़की है। थोड़ा, तो मुझे थोड़ा पानी और चाहिए। कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लड़के दौड़ रहे हैं। चिड़िया दाना चुग रही थी। हवे रंग बिरंगी, तो बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले हैं।
छोटा तो बाघ का बच्चा अभी छोटा है। 11 तो प्रियल 11 साल की है। હવે આગળ से बच्चे खाना खा रहे हैं, हाथी पानी में नहा रहा था। प्रश्न 4 निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। बच्चे मैदान में खेलना चाहते थे तो बाળકો मैदाનમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है तो મને ગુલાબનું ફૂલ બહુ ખૂબ પસંદ છે। आरवी 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो आरवी 7मा ધોરણમાં ભણે છે। पानी से खेतों की सिंचाई होती है तो पानीथी खेतरनी सिंचाई थाय छे। मुझे मेरा देश प्यारा लगता है तो हूँ मारा देश ने प्रेम करूँ छूँ। आगे जोईए तो सरोवर के किनारे हरियाली है तो सरोवरना किनारे हरियाली छे। खरगोश खेत में दौड़ रहा था तो ससलू खेतर में दौड़ी रह्यु हतुं। जंगल में हाथियों का झुंड है तो जंगल में हाथीओनुं टोळुं छे। ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है तो ट्रेन पाटा पर दौड़ी रही छे। बच्चे प्रार्थना करेंगे तो बाळको प्रार्थना करशे। बच्चे विद्यालय जा रहे थे तो बाळको शाळाए जई रह्या छे। आसमान में बादल छाये है तो आकाश वादळछायुं छे। बच्चे देश की शान है तो बाळको देशनुं गौरव छे। मेरा विद्यालय स्वच्छ है, मारी शाळा स्वच्छ छे एटले के सुंदर छे। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर आपणुं राष्ट्रीय पक्षी छे। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है तो कमल आपणुं राष्ट्रीय फूल छे। मैं कल रामपुर गया था तो हूँ काले रामपुर गयो हतो। गीता 5वीं कक्षा में पढ़ती है। गीता 5मा ધોરણમાં ભણે छे। घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा दौड़े छे। मैं कल अहमदाबाद जाऊँगा, हूँ काले अहमदाबाद जईश। खरगोश तेज दौड़ रहा है तो ससलू झड़पथी दौड़े छे। कल मेरे दोस्त का जन्मदिन था तो काले मारा मित्रनो जन्मदिवस हतो। बच्चे खेल रहे हैं तो बाळको रमे छे। बगीचे में फूल खिलेंगे तो बगीचा में फूल खिलशे। कछुआ और खरगोश की 20 स्पर्धा हुई तो कासवा और ससला वच्चे स्पर्धा थई। 5मो प्रश्न से निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके वाक्य के सामने लिखिए। એટલે જે ક્રિયા છે એને નોખી આપણે પાડવાની છે। તો દક્ષ लिख रहा है तो लिख। वेदांत खेल रहा है तो खेल। रवि पढ़ रहा है तो पढ़। श्रेया चित्र देख रही है तो देख। कुत्ता भौंक रहा है तो भौंक। लता गाना गा रही है तो गाना। इला खाना खा रही है तो खाना। कुत्ता दौड़ रहा है तो दौड़। जंगल में हिरण चल रहा है तो चल। बंदर कूद रहा है तो कूद। राजू तबला बजा रहा है तो बजा। गाय पानी पी रही है तो पी। तोता उड़ रहा है तो उड़। मछली तैर रही है तो तैर। मोर पेड़ पर बैठा है तो बैठा। खरगोश जा रहा है तो जा। मीरा नाच रही है तो नाच। शिवम सो रहा है तो छो। बच्चा नीचे बैठ रहा है तो बैठ। धवल फूल सूंघ रहा है तो सूंघ। तारा सामान उठा रही है तो उठा। रामू पिटारा खोल रहा है तो खोल। श्याम चिल्ला रहा है तो चिल्ला। सांप डोल रहा है तो डोल। विवेक चित्र बना रहा है तो बना। અહીં આપણે ધોરણ 5ની હિન્દી એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં અને જો વિડીયો તમને ગમતો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મળીએ નવા વિડીયોમાં।